सो हे गाइस, हम लोग यहाँ पर एक और न्यू एपिसोड देख रहे हैं नारुतो शिपुडिन का, 4th ग्रेड निंजा वार का। तो यहाँ पर काफी मरीज हैं। अच्छा। बहुत इंजर्ड है ये लोग। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे संभाल पाओगी? अच्छा, सब पूरा मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक कि जितने के भी पेट है वो सब भी अच्छा खासा मदद कर रहे हैं। जाओ वहीं रुक जाओ। हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर्स पर अंदर जाने से पहले हमें सेंसरी टाइप शिनोबी से तुम्हारे चक्र को वेरीफाई करवाना होगा। अच्छा नेजी, कोई अंदर नहीं जा सकता। हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हें जो करना है जल्दी करो। मैं पट्टी कर देती हूँ। हो गया, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। तो ठीक है, अब अगले वाली को भेजो। अरे नेजी, सकुला नेजी। अरे ये कौन है? लो हो गया, मैंने तुम्हारी बाहरी चोटों का इलाज कर दिया है। शुक्रिया। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम्हें नींद और अपनी आंखों को थोड़ा आराम देना चाहिए। उन्हें ज्यादा मत थकाओ। अच्छा। कहना आसान है, करना मुश्किल। इस वक्त मेरा काम है, मुझे बाकियों से तेज हर चीज को पहचान कर हेडक्वार्टर्स को बताना होता है ताकि हमारी जीतने की चांसेस बढ़ जाए। इस वक्त सही बात करने के लिए मुझे अपनी आंखें इस्तेमाल करनी ही होंगी। हाँ, मुझे पता है, लेकिन जब तक यहाँ हो आराम करो। शुक्रिया। बट नेजी इतना डैमेज कब हुआ यार? ये कौन है भाई? ठीक है, अब हमें अपने राउंड शुरू करने होंगे। अगले टेंट्स हैं F5 से लेकर G3 तक। अच्छा, क्या कोई दिक्कत है क्या? अगर अब भी दर्द हो रहा है तो अरे भाई, अरे ये कौन है भाई? ये लोग रात में हमला करना शुरू कर दिया। सुनो, टोयोसा, डाकिमारो और हीरो तीनों की डेड बॉडी स्टैंड पे मिली है। जल्दी चलो, अरे उन्हें किसी ने खत्म कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? वही तो। यहाँ हो क्या रहा है? कोई हमारे कैंप्स के अंदर पहुंच चुका है, यही एक वजह हो सकती है। और लगता है वो खास तौर पर हमारे जोनिन मेडिक्स को निशाना बना रहे हैं। लेकिन वो अंदर कैसे आए? यहाँ आने से पहले हर किसी के चक्र की पूरी तरह से जांच की जाती है। हाँ, एक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु तो पकड़ में आ ही जाता है। सिर्फ एलाइड शिनोबी को अंदर आने दिया जाता है जिनकी पहचान पक्की हो। सही बात। मतलब है कि कोई अंदर का शिनोबी किसी जुत्सु के जरिए इसे कंट्रोल किया जा रहा है। वो बहुत ही ताकतवर होगा। यहाँ आखिर हुआ क्या है? नेजी, नेजी ही बता सकता अपने ब्योकुगान से। ठीक है, मैं समझ गया। अगर यहाँ सिर्फ एलाइड फोर्सेस के शिनोबी हैं, तो असली दोषी को पहचानना बेहद मुश्किल होगा। हमें अब तक ये नहीं पता कि असली सस्पेक्ट कौन है। यहाँ खड़ा हुआ कोई भी इंसान छुपा हुआ कातिल हो सकता है। हाँ, हमारे शिनोबी के बीच शक और आपस में भरोसा टूटने का खतरा है। दुश्मन का भी यही मकसद है। हम मेडिक निंजा इस जंग के लिए बहुत जरूरी हैं। हमारे बिना हमारी स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं होगी। हम रीएनिमेशन जुत्सु से जिंदा किए गए लोगों से फाइट कर रहे हैं। बिना मेडिक्स की मदद के उनसे जीतना नामुमकिन है। सही बात। अगर हमने इसी डर में सब कुछ रोक दिया तो जंग शुरू होने के पहले ही हम हार जाएंगे। तब मैं खुद अपनी आंखों से पता लगाऊंगा कि इसके पीछे कौन है। अच्छा, कोई तो है भाई जो नजर रखे हुआ है, और नेजी ने लगता उसको पहचान लिया। जख्मियों का इलाज किसी भी हाल में नहीं रुकना चाहिए। हम उनका इलाज जारी रखेंगे। हमें अब और सतर्क रहना होगा, खास तौर पे हमारे जुनीन मेडिक्स को। अरे भाई ये बंदा क्या? अरे भाई ये तो लग भी रहा हिप्नोटाइज थोड़ा। अब वक्त आ गया है, हमें किसी भी पल दोबारा से राउंड शुरू करने होंगे। हाँ मुझे पता है। ओह, वैसे सुनो, मुझे एक बात बताओ, तुम और मैं पहली बार कहाँ मिले थे? ओ, एक दूसरे पे यहाँ पे शक होना शुरू हो चुका है। देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर शक है या फिर वैसा कुछ, मतलब बिल्कुल नहीं। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? ओ, नेजी आया यहाँ पर, और ये बंदा
कहाँ घुस रहा? अच्छा तो ये तुम होने जी, ऐसे अचानक डराया मत करो। खैर छोड़ो, ये बताओ कि सकुरा इस वक्त कहाँ है? क्यों, कुछ हुआ है क्या? मैंने अच्छा किसी अजीब आदमी को चुपके चुपके घूमते देखा है। मैं अच्छा उसे कैंप में ट्रैक कर रहा था, लेकिन फिर वो गायब हो गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो अक्सर सकुरा के आसपास मंडराता रहता है। सकुरा इस वक्त टेंट नंबर 3 में है, जिसका पीछा कर रहे थे। क्या बता सकते हो कि वो कैसा दिखता है? सही बात, कैसा दिखता बता दो। सोचने दो। अरे भाई यही बंदा तो है, अंदर घुस चुका है यहाँ पर। असल में बात ये है कि क्या बात है? अरे अरे ये निजी कंट्रोल्ड है क्या? exactly like me। अरे भाई वो बिल्कुल मेरा तरह दिखता है। कहीं ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं, और ये बंदा, मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। अच्छा ये तो सही लग रहा है। लेकिन बात यह है कि जब से तुमने मेरा इलाज किया है, मैं मतलब बस सच कहूँ तो मैं तब से सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। ओह फीलिंग्स। ये क्या है? ये कन्फेशन है। ओह अगली बार जब मैं फिर से जंग में जाऊंगा तो ये जरूरी नहीं कि मैं जिंदा वापस लौट कर आऊं। तो ओहो इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे दिल में पहले से ही कोई और है, समझ रहे हो ना? तो ये बात है। ओह ये नेजी भाई किसके कंट्रोल में है? लीव सही होगा। खैर माफ करना, बिना तुम्हें जाने तुम्हारे दोस्त के बारे में पूछने का मुझे कोई हक नहीं। मैं जानता हूँ ये बदतमीजी है। तो ठीक है फिर, शायद मुझे यहाँ पर काफी मतलब माफ करना। अगर तुम मुझे सच में चाहती हो तो मैं अच्छा सीन हो गया ना। वैसे सच कहूँ तो वो लड़का बहुत खुशनसीब होगा जिसके पास तुम हो। भाई वो लड़का जो है ना है ही नहीं, उसी को तो ढूंढा जा रहा अभी। सासुके सकुरा को उदास कर दिया। ओह ये नेजी भाई क्या कर रहा, कौन इसको कंट्रोल किए भाई यार? ओ भाई पेन। तो क्या लगता है तुम्हें, हमें आखिर दुश्मन से इतने अलग क्यों रखा जा रहा है? तो क्या वो साजी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं? अभी रात का समय है और दोनों तरफ की सेनाएं रुकी हुई हैं, पर मुझे यकीन है कि मादरा हमें सन्नाटे को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा। ओ उसके बाद जरूर कोई चाल है। हाँ चाल तो होगी तभी अलग रखा। रीएनिमेशन जुत्सु मादरा के नए साथी ने हाल ही में शुरू किया है। ये मादरा के असली प्लान का हिस्सा नहीं था। क्यों मैंने सही कहा ना? अभी तक इन लोगों को वो मादरा ही लग रहा है। ओह यहाँ पर नेजी की एंट्री हो चुकी है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ नेजी। हिम्मत का टूटना तो आसान है, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें इस वक्त लड़ना किससे है। परेशानी की बात है। पता है, लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा। हाँ तुम श्योर हो कि तुम्हें मेडिकल कॉर्प्स तक ले जाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। मेरा दिमाग अरे करो कीबा, नेजी तो यहीं पर है। हो जाऊंगा। तुमने अपना ब्याकुगान हद से ज्यादा यूज कर लिया और ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। अपने जूनियर्स के सामने तुम्हें कुछ साबित करने की तो जरूरत फिर वहां पर कौन है यार? हो जाओ कीबा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें डॉग और इंसान में फर्क नहीं पता क्या? तुम्हारी विजुअल पावर्स ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ पर है हिनाटा है जो कि ब्याकुगान यूज करे। ज्यादा दबाव मत डालो, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पैरासिटिक इंसेक्ट्स भी दुश्मन को ढूंढ रहे हैं। शुक्रिया शीनो, अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी चिंता है। लेकिन मुझे भी। मैं और कमजोर नहीं पड़ सकती। अच्छा क्योंकि अब ये जंग नारुतो को बचाने के लिए है। एक तो भाई ये वन साइडेड लव है इसका, ऊपर से इतना लॉयल लव। बाय द वे सकुरा, कैप्टन शिजुने इस वक्त कहाँ है? हाँ क्यों, क्या तुम्हें कुछ समझ आ गया है? शायद थोड़ा बहुत। अच्छा मेरा मानना है कि हमें छोटी से छोटी बात भी रिपोर्ट करनी चाहिए जब तक हम असली घुसपैठियों को ढूंढ ना लें। मुझे लगता है वो टेंट B2 में है।
और शायद अभी भी टॉन का इलाज कर रही है। एक पैर में जोरदार मोच आई है। अच्छा, खैर हाथ के मुकाबले पैर ही ठीक है। क्या टॉन वापस लड़ाई में शामिल हो पाएगी? शायद हाँ, टॉन अभी भी हाथों से साइंस बना सकती है क्योंकि उसके हाथ ठीक हैं। क्या बात है, ये तो अच्छा है। क्या तुमसे एक मदद मांग सकता हूँ साकुरा? क्या तुम ओह, दोबारा देख सकती हो प्लीज? यहाँ पर अब लगता है साकुरा पर हमला करेगा हाँ जरूर, नेजी यहाँ पर बैठ का जाओ। बहरूपिया। ओह भाई, बट ये मेडिक्स नहीं है, ये निंजा भी है साथ में। ओ भाई, क्या जोरदार पंच मारा। अब देखते ये है कौन। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि पिग्स के हाथ नहीं होते, धोखेबाज तरीके। ओ शायद हाँ, टॉन अभी भी हाथों से साइंस बना सकती है क्योंकि उसके हाथ ठीक है। ये क्या बात। तुम कह रही हो? ओ बस एक पिग है? वाइट ज़ेत्सु है ये तो। हाँ बिल्कुल सही, और इसका मतलब तुम भी कातिल हो। ओ बोलो, तुमने नीजी के चक्र को कैसे कॉपी किया? वही तो भाई, चक्र को भी कॉपी कर लिया। अगर मार नहीं खाना चाहते तो बताओ कि कौन सा जुत्सु है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु तुम्हारे बस की बात नहीं है। ओ क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अकेला क्लोन हूँ जो तुम्हारी टीम में घुसा हुआ है? ओ कैप्टन यामाटो की रिपोर्ट में भी यही लिखा था। उसमें पैरासिटिक क्लोन्स को लेकर एक नोट था। ऐसा माना गया था कि राइकागे और किलर बी ने किसामी होशिकागे को हरा दिया था, लेकिन अब लग रहा है कि उसने किसी पैरासिटिक क्लोन या किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से अपनी जगह बदल ली थी। ये ट्रांसफॉर्मेशन टारगेट के चक्र की नकल कर लेती है, इसलिए इसे पकड़ना मुश्किल होता है। अच्छा, इस समिट में अकात्सुकी का एक ज़ेत्सु अचानक लोगों के शरीर से बाहर निकला था और हाँ। उसने चक्र को सोख लिया था। सोख लिया था। हाँ, This guy transformed into Neji. Of course. नेजी का चक्रा लिया था ना। तुम किसी के चक्र को सोख कर फिर उसी इंसान और उसकी चक्र की नकल करते हो। एकदम, वो भी सेम टू सेम। हाँ, एक ने नेजी का चक्रा सोखा था किसी वजह से। There are just too many of them. And they absorb chakra too. यहाँ पर भी वही कर रहा था, चक्रा एब्जॉर्ब किया और एकदम सेम टू सेम। होशियार निकली। शायद हाँ, लेकिन फिर शायद नहीं भी। तुम शायद खुद को अच्छे से छुपा सकते हो, लेकिन झूठ बोलने में उतने माहिर नहीं हो। हाँ, यहाँ क्या चल रहा है? हमें ओ। यहाँ अजीब सी आवाजें आई। लेकिन ये क्या है? ये कौन है? मुझे फौरन हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करना होगा। हाँ, तुम सबको दोनों बताना होगा। तुम्हें अब ज्यादा भारी सामान नहीं उठाना चाहिए टॉन। टॉन टॉन तो ठीक थे। क्या हुआ? सकुरा ने किसी घुसपैठ को पकड़ा है। ओ। लेडी शिजुने को बताना होगा। टॉन टॉन। ओहो, यहाँ पर तो Remember, we're both going to be हल्के हो रहे हैं कुछ निंजास। Look at my ripples in the water compared to yours. इधर भी होंगे मतलब। Tetsu, you really ought to go too, you know? It's a long shift. Tetsu, don't stand behind me when I pee. Give a guy a little privacy, would you? ये भी भाई। How about instead, I make you bleed? ओह Tetsu, what the? ओह, ये क्या? ये क्या? एक और सभी टुकड़ियों से रिपोर्ट्स आ रही हैं। हमारे साथियों पर एक के बाद एक कोई छुपकर हमला कर रहा है। हर तरफ अफरा तफरी मची है। दुश्मन कौन है जानना मुश्किल है। ये क्या चल रहा है? रात में हमला करने की उम्मीद तो नहीं थी। सेंसरी निंजा हर कैंप पर नजर रखे हैं और हमने लोग भी बढ़ा दिए हैं, फिर भी दुश्मन का पता क्यों नहीं चल पा रहा? क्या कोई पॉइजन है? बॉडीज की हालत क्या है? सभी को बाहरी चोटें आई हैं। मतलब ये फिजिकल अटैक्स हैं। ओह, मुझे लगता है कोई बाहर वाला इन पर कहीं से कंट्रोल गेंजुत्सु चला रहा होगा। हाँ, इताची। हिताची। जी ही वो इकलौता है जिसे मेरी सेंसरी यूनिट डिटेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन फिर अच्छा। भी कौन है जो गेंजुत्सु से किसी को इस तरह कंट्रोल कर सकता है? लेकिन एक साथ इतने लोगों को अलग अलग जगहों पर कंट्रोल कर पाना नामुमकिन। वही तो। इताची के लिए भी। रुको एक मिनट, मेडिकल कॉर्प से खबर आई है। लगता है दुश्मन असल में व्हाइट ज़ेत्सु अलग अलग अलाइड शिनोबी का रूप ले रहा है। ओह, किसी के भी चक्रा को कॉपी कर सकता है। आखिरकार यहाँ पे पता चल गया। समझ में आ गया। अगर दिन की लड़ाई के दौरान हमारे किसी शिनोबी का चक्र अब्सॉर्ब कर लिया गया तो व्हाइट ज़ेत्सु उसका पूरा रूप ले सकता है। तो ओह, बताओ शिकागो, अब हम क्या करें?
क्योंकि अब हमें और दुश्मन में फर्क करना नामुमकिन है। तो सुबह होने पर लड़ाई की तैयारी कैसे करें? सही बात। अगर हमने जल्द से जल्द कोई और तरीका नहीं ढूंढा तो हमारा वक्त भी जाया होगा और सारे लोग खतरे में पड़ जाएंगे। आखिर में ऐसा ना हो कि वो गलती से एक दूसरे को ही खत्म कर दें। सही बात। मतलब यही व्हाइट ज़ेत्सु की असली ताकत थी। असल में वो दिन की लड़ाई के जरिए रात के हमलों की तैयारी करना चाहते थे। अच्छा, दुश्मन का असली मकसद था। शांत हो जाओ और सोचो। अगर मैं ठंडे दिमाग से हालात का जायजा लूं तो मैं इसका हल निकाल सकता हूँ। शुरू से सोचो सोचो भाई। जंग से जुड़ी सारी जानकारी देखो, क्या काम आ सकता है, हमारा जवाबी प्लान क्या होगा। शांत रहो, समझदारी से सोचो, दिमाग ठंडा रखो और तेजी से फैसला लो। हाँ, और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है भाई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।